आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाने लगे हैं जिसके पास हजारों की तादाद में कैक्टस पौधे मौजूद हैं। कैक्टस पौधा जो है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जहन्नुम का पौधा है, तो इसमें कितनी सदाकत है या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई चीज बेमकसद नहीं पैदा की। कैक्टस का है, ये होता है ज़क़ूम का पौधा है, कुरान पाक में इसका जिक्र है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डेली स्कोप। नाज़रीन, कैक्टस जो कि एक पौधा है और जिसके बारे में ये मशहूर है कि ये जो पौधा है वो सिर्फ और सिर्फ सहरा में ही पाया जाता है, तो मैं आपको बताती चलूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल गलत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाने लगे हैं जिसके पास हजारों की तादाद में कैक्टस पौधे मौजूद हैं और उनके पास हजारों किस्में हैं कैक्टस पौधे की। अब हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे, साथ साथ हम आपको वो जो मुख्तलिफ किस्म के कैक्टस हैं वो भी दिखाएंगे। आ जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी इमदाद हुसैन साहब, जिनकी ये नर्सरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, अभी मेरे ख्याल से ये जो इंटरव्यू है ये डिटेल हम इसमें सिर्फ और सिर्फ कैक्टस के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं जो कि मेरे माइंड में है और मेरे माइंड में बचपन से ये कंसेप्ट था कार्टून्स में देखकर या टीवी में देखकर कि जो कैक्टस का पौधा है वो सिर्फ और सिर्फ सहरा में पाया जाता है, इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, सहरा में भी पाया जाता है, लेकिन ये आजकल सारे ये खुद ही तैयार कर रहे हैं। अमेरिका में तैयार हो रहे हैं, थाईलैंड तैयार हो रहे हैं, हर जगह तैयार हो रहे हैं। सहरा वाला ठीक होते हैं बड़े पौधे, लेकिन ये सारे खुद तैयार किए जाते हैं, सीड से तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर जो वैसे ग्राफ्टिंग करके तैयार कर रहे हैं सब लोग, यही तैयार हो रहे हैं। इसमें कलेक्शन बेशुमार है। तो सहरा में होते हैं वो चंद वैरायटियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। सहरा में होते हैं, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है सहरा में, लेकिन यहाँ पर तो ये सारे खुद ही तैयार कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कैक्टस का पौधा है वो सहरा में भी पाया जाता है और साथ साथ जो दूसरी जगह है वहाँ पर भी पाया जाता है? बिल्कुल बेशक ऐसा ही है, यहाँ भी पाया जाता है, सहरा में पाया जाता है। सहरा में देखोगे हम लोग बड़े 20-20 फुट के कार्टून्स में देखे, हाँ वो वाले होते हैं। तो वैसे भी फिल्म देखने को तो बने होंगे। ये कार्निस से पड़ा वो वाला पौधा वो वैसे ही बड़ा हो जाता है। अच्छा जी सर, ये बताइएगा कि बेसिकली अगर हम बात करें कि कैक्टस जो पौधा है इसकी कितनी किस्में होती हैं? हजारों किस्म है, हर वैरायटी में इसमें गिने नहीं जा सकते, इतनी वैरायटी है। एक एक वैरायटी की आप समझ रहे, हजार वैरायटी एक पौधे की होती है, इसमें हजारों किस्म पड़ी हुई है। ये नहीं कह सकता, गिने नहीं जा सकती इतनी वैरायटी इसमें, बेशुमार वैरायटी। अच्छा, और आपके पास कितनी मौजूद है? क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सारी नर्सरी को विजिट किया है, तो हर टेबल पर अगर मैं काउंट करूं तो 1000 से ज्यादा तो एक ही टेबल पर होंगी। तो आपके पास कितनी वैरायटी मौजूद है? मेरे पास हजारों वैरायटी पड़ी हुई है, नहीं हजारों के हिसाब से पड़ी कलेक्शन मेरे पास पड़ी हुई है। अल्लाह का शुक्र, इसमें मेरे पास ग्राफ्टिंग हुई है, रूटेड पौधे भी पड़े हुए हैं और बेशुमार इसमें छोटे साइज के भी बड़े साइज के भी हैं। इसलिए वैरायटी गिनी नहीं जा सकती, इतनी वैरायटी हजारों के हिसाब से। अच्छा सर, जो आप कह लें कि पौधों का शौक होता है लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को शौक होता है गुलाब के पौधे का, कुछ को इस तरह के पौधों का शौक होता है जो कि जब वो दरख्त बन जाते हैं तो वो फल देने लग जाते हैं। लेकिन ये एक आपको नहीं लगता थोड़ा सा अजीब था कि कैक्टस का पौधा, कांटों वाले पौधे की किसको शौक होता है? ये असली ये शौक है मेरा इसलिए हुआ कि इसमें ये फ्लावर ऐसे प्यारे निकालते हैं कि वहाँ पौधे में निकलते हैं। अच्छा, इसमें फ्लावर बेशुमार निकलते हैं और बड़ा खूबसूरत पौधे होते हैं। ये एक चीज़ है, वो अलग चीज़ तो सारी दुनिया बना देती है, लेकिन ये उसके हटके थी, इसलिए मैंने ये शौक बनाया। अच्छा, इनके अंदर जो फ्लावर्स निकलते हैं तो इस वक्त तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से तो इनमें सिर्फ कांटे ही नहीं होते। फ्लावर निकलना शुरू होता है सुबह के टाइम निकलते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये पौधा ये इसका ये बन रहा है, फट बन रहा है, ये 2 दिन बाद ये खिल जाएगा, ये सुबह खिल जाएगा। ठीक है, तो सुबह के टाइम निकलते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं? शाम को बंद हो जाते हैं, सुबह के टाइम खिलते हैं सारे। उसके बाद इसका सीड बन जाता है, वो सीड हम लेके उसको पौधे आगे बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके बेबी उतार के ये पौधे बना देते हैं हम लोग। अच्छा सर, अगर मैं ये बात करूं कि आम पौधे में और जो कैक्टस का पौधा है उसमें डिफरेंस क्या है? कोई नहीं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसमें डिफरेंस ये कैक्टस है, इसमें वो आम पौधे होते हैं वो सारी दुनिया तैयार कर रही है, लेकिन ये स्पेशल मंगाए हम लोग। इसी थाईलैंड से मंगवाते हैं, अमेरिका से मंगवाते हैं, जहाँ जहाँ से मिलती वैरायटी मंगवा लेते हैं। ये आम चीज़ें नहीं है यहाँ पर। और मेरे ख्याल से इनके ऊपर जो मौसम की गर्मी है या मौसम की सर्दी है वो भी इफेक्ट नहीं करती? करती है, जरूर करती है। अगर ज्यादा शदीद गर्मी होगी
वो भी इसको जरा ऊपर से सनबर्न होने का डर होता है, हमने ऊपर नेट लगाया हुआ है। ज़्यादा सर्दी हो तो वो भी ख़राब करती है, लेकिन हमने नॉर्मल सा रखा हुआ है यहाँ पर, सर्दी भी गर्मी भी कोई अल्लाह का शुक्र सब चलते रहते हैं। अगर जिसने मरना है तो वो बीमारी जिस तरह जानदार चीज़ है वो तो मर जाती है, ख़राब हो जाती है, इसको इलाज कर लें तो रुक जाता है, नहीं करेंगे तो उसमें मार ही जाना। बड़े बड़े कीमती पौधे मेरे मरे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, नफा नुकसान तो होता ही है अल्लाह की ज़ात की तरफ से। अच्छा, अगर ये बात की जाए कि जो प्रोसेस है इस पौधे का, ये क्या है कि बीज लगाए जाते हैं या फिर जो एक कलम के जरिए पौधे को उगाया जाता है? बीज भी लगाए जाते हैं, मैंने बताया ना, जिस तरह अभी ये पौधा पड़ा हुआ है, ये टमाटो का पौधा, ये पहले फ्लावर था, अब ये सीड बन गया, ये इसके अंदर सीड है, ये भरा हुआ है रेड वाला। हाँ, इसके अंदर सीड है। इसको ये ड्राई हो जाएगा तो हम सीड निकाल लेंगे, ये सीड से बन जाएंगे। नहीं हो तो वैसे भी ये जिस तरह आप देख रहे हैं ना, ये सारे बीज लगेंगे, इसी को हम उतार कर मिट्टी के ऊपर रखेंगे तो चल जाएगा। अच्छा। और ये देखें, ये पौधा पड़ा हुआ था, रूट निकाल गया, इसको हम निकाल के, ये देखें रूट निकला हुआ, इसको लगा देंगे। ये जिस तरह से एलोवेरा का भी यही सीन है। वो भी सर, हर पौधे ऐसा चल जाता है। ये पौधे बनाने में बड़ा आसान तरीका है, ये भी उतारें इसका और लगा दें। ये ग्राफ्ट कर रहे हैं तो करीब ग्राफ्ट होता है, वो नीचे आम सा लोकल पौधा लगा हुआ है, इसके ऊपर इंग्लिश पौधा लगा हुआ है, इसको जल्दी बड़ा करने के लिए हम ग्राफ्ट कर देते हैं। वरना आम रूटर पौधा बहुत देर पर बड़ा होता है, अब ये 2 साल में इतना होना है तो ग्राफ्ट के ऊपर 1 साल में उतना हो जाएगा, वो इनको उसकी ताकत उसमें आनी शुरू हो जाती है। पौधा बड़ा भी देखना, ये बंदे लिए हैं, मुझसे ये पौधे लिए हैं, वो सारी ग्राफ्टिंग ली है, वो जाएगा, इसको उतार कर मिट्टी के ऊपर रख देगा, ये ऐसे ही रूटेड हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कैक्टस पौधा जो है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जहन्नुम का पौधा है, तो इसमें कितनी सदाकत है या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई चीज़ बेमकसद नहीं पैदा की, कैक्टस का है, ये होता है ज़कूम का पौधा है, पुराने पाक में भी उसका जिक्र है, वो जहन्नम से निकलेगा, जहन्नम में खिलाया जाएगा। अल्लाह से हम पनाह मांगते हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी से अपनी पनाह में रखे हमें, तो हमने गवाह ना जाए ना हमें मिले, तो जहन्नमी लोग जो काफिर लोग हैं उनको उसका सूप लाया जाना, उसी का पौधे का। लेकिन ये तो यहाँ तैयार किए हैं, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद नहीं पैदा की। आपको मेरे पास जो तस्वीरें पड़ी दिखाऊंगा आपको, फ्लावरों से भरी होती हैं, ये सारे फ्लावर भरे होते हैं। वो परी टेबल जो है ना, मुकम्मल फूलों से भरी होती है, उसको कहते हैं हम लबीबिया कहते हैं, इकनाफसत कहते हैं, कमाल दर्जे के फ्लावर होते हैं। सर ये किसी चीज में यूज भी होते हैं, दवाई वगैरह में या कुछ इस तरह की? बहुत सारी बातें, हमारे पास लोग आते हैं कैक्टस लेके जाते हैं, उसका कहते हैं हमें कैंसर का इलाज बनाना है, तो एलोवेरा आता है उसको, वो तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, सर के बालों के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल होता है सारे। तो कोई चीज़ बेमकसद नहीं, हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें पता नहीं, लेकिन वो जिनको पता हो तो वो दवाइयाँ बनाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और मैं उम्मीद हूँ कि वो लोग जिनको पौधों से मोहब्बत है उनके लिए जो ये वाली वीडियो थी काफ़ी अच्छी साबित हुई होगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी होस्ट अस्मा नासिर को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।